अस्सलामुअलैकुम नए फैमिली। हम जा रहे हैं डोंगा गली की तरफ। मतला अबर आलूद हो रहा है, कहीं बादल घने हैं और कहीं बादल हट जाते हैं सूरज के सामने से, और ऐसे लगता है कि बहुत ही रोशन दिन है। हम आज जा रहे हैं डोंगा गली, और डोंगा गली जाकर हम कोशिश करेंगे कि मुश्कपुरी टॉप पर जाएं और हाइकिंग करें। पहाड़ों पे हाइकिंग का ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि कैसे जाके वहाँ पर चढ़ना है और क्या करना है। देखते हैं। मुश्कपुरी टॉप जो है वो 2800 मीटर बुलंद है, और आज से पहले हम मुश्कपुरी टॉप पर नहीं गए हैं। मुश्कपुरी टॉप पर जाने के लिए दो रास्ते इस्तेमाल होते हैं। एक रास्ता मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो लालाजार वाइल्ड पार्क है ना, उसकी तरफ से ऊपर जाता है, और उसमें आधा रास्ता जो है वो बहुत साफ़ सुथरा है, जैसे मैं उस वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अगर चाहें तो वो वीडियो आप देख के एंजॉय कर सकते हैं और वो रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। और एक रास्ता वो है जिस तरफ से आज हम जाएंगे। मतला अबर आलूद है और टाइम भी हमें ऐसा हो गया है कि शाम होने वाली है। देखते हैं वहाँ पहुँचकर कि टाइम होता है ऊपर जाने का या नहीं, या फिर हम होटल में स्टे करते हैं। डोंगा गली पहुँच के मतलब बहुत ही ज़्यादा अबर आलूद हो गया, तो हमने यहाँ नाइट स्टे की। यहाँ से एक सड़क ऊपर सीधी जाती है और एक मुड़ती है नथिया गली की तरफ। हम ऊपर जो सीधी जाती है मुश्कपुरी टॉप की तरफ, अगले दिन उस पर गए, और ये यहाँ पर हमने ऊपर जाके कार पार्क की। यहाँ तक आप गाड़ी पर भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं। यहाँ से ली टिकट, और फिर अब हम जाने लगे हैं उस ट्रैक की तरफ जो मुश्कपुरी टॉप की तरफ जाता है। पर आज जब हम इधर हाइकिंग के लिए आए तो हमसे कुछ गलती हो गई। गलती ये हुई कि हम ना तो प्रॉपर बंद जूते पहन कर आए, ना ही मौसम को मद्देनज़र रखते हुए साथ अम्ब्रेला लेके आए। धूप भी है और बादल भी निकले हुए हैं, पर रात को बहुत जम के बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो गया है। यहाँ पर कोई प्रॉपर किस्म का कोई ट्रैक, कोई इस तरह की चीज़ नहीं बनी हुई है। घोड़ों पर अक्सर लोग इस रास्ते से जाते हैं, और कुछ जो एडवेंचर पसंद हैं हमारी तरह वो पैदल भी जाते हैं। कुछ रास्ता जो था वो आसान था चढ़ाई के लिए, वो चढ़ते चले गए, और ऊपर से ऊपर जाकर हम खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों को देखते रहे। लेकिन रात को तो बहुत अच्छी बारिश हुई। इस टाइम हवा बिल्कुल नहीं थी और धूप भी चिलचिलाती सी निकली हुई थी। गो के बादल भी मौजूद थे, लेकिन धूप बहुत चुभने वाली सख्त किस्म की थी, जिससे गर्मी और शिद्दत और हब्स का एहसास हमें ज़्यादा हो रहा था। और जैसे जैसे ऊपर जाते गए तो रास्ता मुश्किल से मुश्किल तरीन होता गया। ऐसा रास्ता था कि जिस पर सिर्फ घोड़े चलते थे, और इन्हीं रास्तों पर चलकर हमें ऊपर चढ़ना था। कुछ देर चलते रहे और बहुत ही आगे जाकर रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, और यहाँ कुछ देर बैठ के हमने सुस्ताने के लिए और सोचने के लिए टाइम लिया कि ऊपर जाएं या नहीं, क्योंकि बादल फ़िलहाल हटे तो हुए थे सूरज के सामने से, लेकिन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे। हमने सोचा वापस ही चलते हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। ये ना हो कि हम कहीं ऊपर ऐसी जगह फंस जाएं जहां से नीचे आसानी से जल्दी ना आ सके, क्योंकि ना तो हमारे पास छतरी है और ना ही हमारे जूते जो हैं वो ऐसे हैं कि जो हमें उतरने में आसानी दे। तो जब भी आप पहाड़ी इलाके में सफ़र करें तो बंद जूता पहने, ख़ास तौर पे हाइकिंग के लिए, और प्रॉपर सामान जो है वो हाइकिंग के लिए वो यूज़ करें। देखने में ये उतरना आसान लग रहा है, पर ये स्लिपरी सी जगह थी और उतरना इतना आसान नहीं था। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करते हुए उतरते आए, और गर्मी हमें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। पसीने से बुरा हाल था। जैसे जैसे हम नीचे उतरे, और वो जो पानी का ज़ख़ीरा था ना, ये देखें, ये भी रास्ते ऐसे बने हुए हैं कि जैसे पहाड़ से पानी नीचे आता है तो मिट्टी बह जाती है और पत्थर पत्थर से रह जाते हैं, ऐसा ही रास्ता था। यहाँ से देख के आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए हम नीचे आए, और
आके पहुँचे उस पानी वाले ज़ख़ीरे के पास जहाँ से पहले हम गुज़रे थे, तो वहाँ देखा कि बच्चे फुल ठंडे पानी को लेके एक दूसरे पर फेंक रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। कुछ देर उन्हें देखा, एंजॉय किया और थोड़ा सा जो गर्मी का एहसास है उसे कम किया, और फिर उसके बाद दोबारा नीचे उतरते चले आए। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए हम नीचे अपनी गाड़ियों तक पहुँच गए। गाड़ियों पर वापस बैठ के अब नीचे जाने लगे हैं डोंगा गली की तरफ। यहाँ पर भी जो है वो गाड़ी के लिए पार्किंग फ़ी है, वो 300 रुपये है एक दिन के लिए। तो हमने क्योंकि कम टाइम के लिए रोका था, इसलिए हम उसे सिर्फ 100 रुपीज़ दिए और वापसी का सफ़र इख्तियार किया। ये देखिए, ये छोटी सी गली, ऐसे लगता है कि कोई मोहल्ला है, लेकिन ये मेन रोड है यहाँ की। और यहाँ पर चलते हुए आपने ख़ास ध्यान रखना है कि रोड के साइड पे चलें, बिल्कुल दरमियान में कभी भी पहाड़ी इलाके के नहीं चले रोड पर, क्योंकि ऐसे ये देखें जैसे बिल्कुल स्ट्रेट उतराई और चढ़ाई है। यहाँ पर ऊपर से आती हुई गाड़ी एकदम ब्रेक नहीं लगा सकती, हादसा भी हो सकता है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि देखें, हमारे सामने भी कुछ लोग दरमियान में सड़क के चलते हुए आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता साइड पे कर लिया अपने आप को और हमें रास्ता दे दिया। तो ये लोग भी ऊपर हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। बादल अब काफ़ी छट चुके हैं, लेकिन हमने सोचा नहीं, हम किसी और डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। अब हम डोंगा गली के करीब पहुंचने वाले हैं। नीचे काफ़ी आबादी है और होटल भी बने हुए हैं। ये रास्ता जो सड़क वाला है, ये ऑलमोस्ट अगर आप पैदल चलेंगे तो आधा घंटे का है, लेकिन वो भी तेज़ चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो ये आपको घंटा भी लग सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यही गाइड करूंगी कि जब कभी भी आपका हाइकिंग का दिल चाहता हो तो बरसात का मौसम कभी चूज़ नहीं करें, और प्रॉपर अपने जो गैजेट्स हैं वो लेके चलें, प्रॉपर ड्रेसअप हों और फिर पहाड़ों पर चढ़ें। लेकिन कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और इसको वहाँ पर जाके मुश्क-परी को एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।